एपिसोड की स्टार्टिंग में विंडो ओपन होती है। तुम अपने मास्टर के ट्रायल के अंदर आ चुके हो। हमारा आर्थर यहाँ वहाँ आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये देखने के बाद आर्थर कहता है, लगता है सभी के सभी अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ वो लोग अपने अपने टास्क अच्छे से पूरे कर लें। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा कौवा आ जाता है, जिसे देख के आर्थर कहता है, अच्छा तो मेरे मास्टर ने मेरे लिए इसे प्रिपेयर किया था। फिर हमारा आर्थर उस क्रू पे अटैक करता है। एक ही मामूली से अटैक में वो क्रू मर जाता है। विंडो ओपन होती है। तुमने 3 लेग वाले कौए को मार दिया। तुम्हारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो एकदम लास्ट लिमिट पे पहुंच गए हैं। आर्थर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा वीक निकला रे। आगे वो बताता है, जब मैं छोटा था तब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसे देख के मुझे बचपन की याद आ गई। आगे आर्थर बताता है, बड़ू कहता था इससे फाइट करो, तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना है। अब मैं सोचूं तो मुझे लगता है मेरा मास्टर मुझे एब्सोल्यूट इविल बनाना चाहता था। ये सब कुछ वो 20 साल पहले से प्लान कर रहा था। कितना हरामी था यार। लेकिन यहाँ की जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा लो है। इतनी कम डिफिकल्टी के साथ सभी के सभी से आसानी से पार कर लेंगे। विंडो ओपन होती है। तुम्हारी कंडीशंस फिल हो गई। अभी तुम्हारा लेवल अप किया जा रहा है। फिर विंडो ओपन होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी लेवल 50 हो गई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लूना का सीन दिखाया जाता है। लूना कहती है लाइटनिंग बोल्ट और काफी सारी बड़ी बड़ी चमगादड़ों को मार देती है। लेकिन विंडो में लिखा हुआ आ रहा था, तुमने जायंट वियर को मार दिया, जायंट वियर को मार दिया। ये जो मानवा है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है। लेकिन क्या बताऊं, ट्रांसलेशन ने पूरी माँ बहन एक कर रखी है। लूना के सामने विंडो ओपन होती है। तुम्हारा भी लेवल अप हो गया। तुम्हारी जो लाइटनिंग बोल्ट की स्किल है उसको एक लेवल से बढ़ाया जा रहा है। अभी ये लाइटनिंग बोल्ट से लाइटनिंग सावर में कन्वर्ट हो गई है। लूना ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें सीन दिखाया जाता है, काफी सारे नाइट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। विंडो ओपन होती है। तुमने एक नाइट को मार दिया, फिर से मार दिया, अरे फिर से मार दिया। तुम्हारा भी लेवल अप हो गया है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि सी सॉन्ग थी। मुझे ना सबसे बढ़िया यही लगती है, ये जिसे भी मारती है उसको फिर से अनडेड बना लेती है। सी सॉन्ग कहती है, चलो उठ जाओ सबके सब, मेरे अनडेड बन जाओ। हमें दिखाया जाता है वो सभी को मार के अपना अनडेड बना लेती है। विंडो ओपन होती है। इन अनडेड की पावर बढ़ गई है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हमें बताया जाता है अभी इसके पास 900 से ज्यादा अनडेड है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ईगल का सीन दिखाया जाता है जो एक काफी बड़े मॉन्स्टर को मार देती है। उसके सामने भी विंडो ओपन होती है। तुमने एक अर्थवॉर्म को मार दिया है। वो ईगल उससे निकलने वाला ब्लू स्टोन निकल जाती है। विंडो ओपन होती है। तुमने एक ब्लू स्टोन खा लिया। तुम्हारी पावर बढ़ाई जा रही है। आगे जब वो सभी के सभी अपना अपना टास्क पूरा कर लेते हैं तो उन्हें वापस से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। विंडो ओपन होती है। तुमने ट्रायल पास कर लिया। आर्थर कहता है, वाह तुम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। लूना कहती है, मेरी 10 लेवल बढ़ गई। सीसोंग कहती है, मेरी भी 10 लेवल बढ़ गई। फिर से विंडो ओपन होती है। तुम्हारे मास्टर ने जो मेन ट्रायल प्रिपेयर किया था अभी हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। आर्थर कहता है, ज्यादा खुशी मत बनाओ, हमें हो सकता है फिर से फाइट करनी पड़े। उसके अलावा हो सकता है हम फिर से अलग अलग टेलीपोर्ट हो जाएं, तो तैयार रहना। आगे वो कुछ और कहने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, तुमने बहुत अच्छे से फाइट करी यहाँ तक आने के लिए मेरे स्टूडेंट। ये सुनने के बाद आर्थर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये पागलपंती वाली आवाज, ये तो उसी की आवाज है। हमें दिखाया जाता है उसके टीचर का एक होलोग्राम अपीयर होता है। वो कहता है, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो इसका मतलब है तुम काफी पावरफुल एब्सोल्यूट इविल बन चुके हो। सीसोंग उसे देखने के बाद कहती है, क्या ये एक होलोग्राम है? आर्थर कहता है, हाँ ये होलोग्राम है, ये मेरे मरे हुए मास्टर का होलोग्राम है। आगे उसका मास्टर का होलोग्राम कहता है, तुम्हें पता है तुम सक्सेसफुल क्यों हो गए? क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचानता नहीं और तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाता तो तुम कचरे के कचरे ही रह जाते। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है, मुझे तो लगा था मैं इस बड़ों से कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरा लक ही इतना ज्यादा माइनस में है। अब आगे ये बड़ो और क्या कहना चाहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ही क्यों सिखाया था? क्योंकि तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिसकी मदद से तुम कुछ भी स्काई डेविल विलेज में ले जा सकते हो और वहां से ला सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं होती तो अभी तक स्काई डेविल विलेज के सारे लोग भूखे प्यासे मर गए होते। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें स्काई डेविल विलेज को फिर से उसके पैरों पे खड़ा करना है और इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को जीत लेना है। विंडो ओपन होती है। तुम्हारी क्वेस्ट को अपडेट कर दिया गया है। अब मुझे समझ में आया मुझे ट्रिपल एस रैंक की क्वेस्ट क्यों मिल रही थी, क्योंकि इस बुढ़ऊ ने मुझे जो क्वेस्ट दी है उसकी तो कोई रैंक ही नहीं है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी को इतनी ज्यादा हार्ड क्वेस्ट भी मिल सकती है। अब मुझे इस पूरे के पूरे एम्पायर से फाइट करनी है। ये क्वेस्ट तो कुछ ज्यादा ही है। आगे वो होलोग्राम कहता है, तुम्हें यहाँ पे किसी का वेट करना है। वो मेरा स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा प्योर सोल है। एक बार तुम उससे मिल जाओ, तुम्हें एक काफी पावरफुल एबिलिटी मिलेगी, तुम अनडेड्स को कंट्रोल कर पाओगे। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है, क्या मतलब है मुझे वेट करना पड़ेगा? वो होलोग्राम डिसअपियर होते हुए कहता है, वेट करो जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। विंडो ओपन होती है। तुम्हें तब तक वेट करना पड़ेगा, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर यहाँ आ नहीं जाता।
अभी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर है या नहीं। ये सब पढ़ने के बाद आर्थर कहता है पता नहीं है मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तभी वो कहता है अरे एक मिनट, हमारे पास तो एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर है। वो कहता है सीसोंग तुम ही तो एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर हो। सीसोंग कहती है हमारा आर्थर कहता है अब ये मत कहना कि तुम नहीं हो। तभी विंडो ओपन होती है, एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर कंफर्म हो गया, तुमने सारी की सारी कंडीशंस को फिल कर दिया है, तुम्हारी क्वेस्ट पूरी हो गई। हमारा आर्थर कहता है चलो ये सब फिनिश तो हो गया, लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो उस बड़ऊ ने लगभग लगभग मुझे जिंदगी भर के लिए यहाँ पे ट्रैप कर दिया था। अगर मैं सीसोंग को अपने साथ लेके नहीं आता तो हो सकता था सीसोंग इस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाती और मैं हमेशा के लिए यहीं पे पड़ा रहता और सड़ सड़ के मर जाता। विंडो ओपन होती है, तुम्हें तुम्हारे रिवार्ड दिए जा रहे हैं। विंडो ओपन होती है, तुम्हें 20 स्टेट पॉइंट दिए जा रहे हैं। तभी लूना चिल्ला के कहती है ओपा मुझे एक रेड स्टोन मिला है। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है ये तुम्हारा रिवार्ड है, इसे तुम रख सकती हो। लूना कहती है थैंक यू सो मच ओपा, आई लव यू। आगे लूना कहती है सीसोंग कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रही, क्या ये सब कुछ सच में सच है। सीसोंग कहती है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन उन्नी। आगे लूना कहती है तुम्हें भी एक रेड स्टोन मिला है। सीसोंग कहती है नहीं मुझे कोई स्टोन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक स्किल मिली है, इस स्किल की मदद से मैं अनलिमिटेड माना यूज कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद लूना कहती है क्या अनलिमिटेड माना। सीसोंग कहती है हाँ अभी ये स्किल अपडेट नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ अभी 50% ही माना कंट्रोल कर सकती हूँ। जब ये स्किल अपने मैक्स लेवल पे पहुंच जाएगा तब मैं 100% माना को अपना रिड्यूस कर सकती हूँ। लूना कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे भी एक रेड स्टोन मिला है, हम लोग इसके बाद पार्टी करेंगे। हमारा आर्थर उन दोनों की बातें सुन के कहता है ये लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये लड़की कह रही है अब इसको माना की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने अनडेड को बिना माना के कंट्रोल कर सकती है। तभी वो ईगल जोर से चिल्लाता है। विंडो ओपन होती है, तुम्हारे ईगल को भी रिवार्ड दिया जा रहा है, इस ईगल का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। अभी ये ईगल डबल एस रैंक का ईगल है। हमें दिखाया जाता है ईगल की रैंक अभी 77 है। जैसे ही उस ईगल का ग्रेड अप होता है वो काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। आर्थर कहता है जैसे ये शो ऑफ कर रहा है मुझे लग रहा है एक मेल है। चलो वो सारी बातें छोड़ो, अभी मुझे 20 स्टेट मिले हैं, मुझे सबसे पहले इनका यूज कर लेना चाहिए। विंडो ओपन होती है, क्या तुम अपनी डिस्ट्रक्शन स्किल को बढ़ाना चाहते हो। आर्थर बताता है मेरे पास जो नॉर्मल स्किल्स हैं उनकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट से आगे नहीं जा सकती, लेकिन जबकि ये एक स्पेशल स्किल है जो मुझे मास्टर ने दी थी तो इसके स्टैट बढ़ सकते हैं। हमारा आर्थर कहता है हाँ मुझे इसके स्टैट बढ़ाने हैं। विंडो ओपन होती है, तुम्हारी स्किल की लेवल अब बढ़ गई है, अब ये ट्रू डिस्ट्रक्शन बन गई है। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहां पे एक हंटर कहता है वो जो क्योस का एजेंट था वो यहीं पे हंट करने आया था, लेकिन अभी उसके कोई भी निशान नहीं दिख रहे, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। ये सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है क्या मतलब है वो कहाँ गए। पीछे से एक बंदा आता है, वो कहता है शांत हो जाओ, आखिरकार हम लोग एक क्लिप पे खड़े हैं, यहाँ से आखिरकार वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको ढूंढने के लिए। हमें दिखाया जाता है ये फर्स्ट हीरो है, इसका टाइटल है क्रिम्सन ग्लैडिएटर। देखो भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत सस्ते नशे करे हैं राइटर ने, आगे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें ठीक कर दूं। वो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, हमारे पास इतने सारे लोग हैं ना कि वो बच के जा नहीं पाएगा। तभी एक हंटर कहता है ऊपर देखो, ऊपर पहाड़ से कुछ बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज पहाड़ को तोड़ के बाहर आना चाहती है। वहां से वो ईगल बाहर आती है जिसपे हमारा आर्थर, लूना और सीसोंग बैठे हुए थे। वो सभी कहते हैं ऊपर देखो, ये तो वही मैक्स क्योटेक है जिसको हम पकड़ने के लिए आए हैं। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब हमारे आर्थर का लेवल अप होता है। देखो अभी इसने इसका नाम बदल दिया स्किल का, इसने हेवन सैटर्निंग गोस्ट आर्ट कर दिया है, जबकि पिछली बार में हमें डिस्ट्रक्शन स्किल बताया गया था। ये वाले कुछ पेज समझने में मुझे 3-4 बार रीड करना पड़ा, कसम से ये ट्रांसलेटर अगर मुझे मिल गया मैं बहुत पीटूंगा। आगे विंडो ओपन होती है, इसके इफेक्ट चालू हो गए हैं, तुम्हारी इस स्किल की मदद से तुम्हारे सारे के सारे स्टेट 30% बढ़ गए हैं। फिर विंडो ओपन होती है जिसमें इसका लेवल 40 दिखा रहा था, लेकिन हमें बताया गया है कि इसका लेवल ऑलरेडी 50 हो चुका है। दम दमादम सस्ते नशे। आर्थर कहता है चलो मेरे स्टेट बढ़ ही गए। आर्थर काफी ज्यादा खुश था। लूना कहती है क्या हो गया पप्पा, आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। आर्थर कहता है मेरे स्टेट्स बढ़ गए हैं। सीसोंग कहती है आपके स्टेट तो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। आर्थर कहता है हाँ वो अभी फिर से बढ़ गए हैं। ये सुनने के बाद सीसोंग कहती है 70 स्टेट पे पहुंचने के बाद हर बार 5 स्टेट पॉइंट देने पड़ते हैं, अभी आपके स्टेट कम से कम 90 पे तो होंगे। आर्थर कहता है नहीं मेरे ऑलरेडी 100 के पार पहुंच चुके हैं। विंडो ओपन होती है, तुमने अपने मास्टर की सारी लेगेसी कंफर्म कर ली है। फिर से विंडो ओपन होती है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये जगह फटने वाली है। हमारा आर्थर कहता है ये हरामी बड़ो, इसको चैन नहीं मिला, यहाँ पे इसने एक टाइम बॉम्ब लगा के रखा था। आगे वो लोग उस क्लिप से बाहर निकल आते हैं और अभी टाइम प्रेजेंट में आ जाता है। आर्थर कहता है जबकि मास्टर की लेगेसी कंफर्म हो गई है तो मुझे उस जगह पे जाना चाहिए। तभी लूना कहती है ब्रदर नीचे देखो। हमारा आर्थर कहता है क्या है नीचे। जैसे ही वो नीचे देखता है वो कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे हंटर आए हुए हैं, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। वो सभी कहते हैं ऊपर देखो वहां पे है वो, यही है वो क्योस का एजेंट। फिर हमें फर्स्ट हीरो का सीन दिखाया जाता है जो एक स्किल यूज करता है
और हवा में उड़ के हमारे हीरो के पास चला जाता है, जिसे देख के बाकी हंटर्स कहते हैं ये कितना अमेजिंग है। दूसरा कहता है हाँ वो तो हो गई, आखिरकार वो फर्स्ट हीरो है। लूना कहती है ब्रदर क्या हम यहाँ से भाग जाएं? आर्थर उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वो उसे डिस्टर्ब कर देता है। इस सीरीज में सभी हमारे हीरो को बार बार डिस्टर्ब ही करते रहते हैं। आगे वो कहता है नाइस टू मीट यू। हमारा आर्थर उसकी बात सुनने के बाद कहता है लूना सीसोंग अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर लो और कोशिश करना कि कोई भी तुम्हें देख ना पाए। क्रिम्सन ग्लैडिएटर कहता है अभी तक तुम बहुत अच्छे से छुपते हुए आए हो, तुम काफी सारी जगहों से बच के भाग गए, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वहां पे नीचे मौजूद सारे के सारे हंटर्स स्ट्रीमिंग करना चालू कर देते हैं। ये देखने के बाद वो क्रिम्सन ग्लैडिएटर कहता है सभी की नजरें मेरे ऊपर हैं। आगे वो कहता है मुझे माफ करना क्योस के एजेंट, लेकिन मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। फिर वो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम है फ्लेमिंग स्लैश, और मनीमन सोचता है सभी की नजरें मेरे ऊपर हैं, सभी मेरी स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा फेमस होने वाला हूँ। इस क्योस के एजेंट को पकड़ने के बाद मैं एब्सोल्यूट इविल को पकड़ूंगा और मेरी नोवा अलायंस को इस दुनिया की सबसे पावरफुल अलायंस बना दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसका अटैक सीधा जाके उस ईगल को लगता है, जिससे उस ईगल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारा ईगल उस हीरो को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो हीरो कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट हीरो हूँ, उसके अलावा मैं नोवा अलायंस का डायरेक्टर हूँ। अगर तुम मेरी नोवा अलायंस से पंगा नहीं लेना चाहते तो चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन वो ईगल उसे उठा के फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाके पहाड़ से टकराता है और वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। उस हीरो की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो ईगल काफी ज्यादा गुस्से में अपनी भाषा में कहता है तू हीरो होगा अपने घर का, तू यहाँ पे मेरा कद्दू है। नीचे खड़े सारे हंटर कहते हैं वाह ये पेट कितना अमेजिंग है, मुझे तो विश्वास नहीं होता एक पेट ने एक हीरो को उठा के फेंक दिया। वो हीरो वहीं पे पड़ा पड़ा सोचता है मुझे लगता है इस पेट की लेवल लगभग 70 होगी। डैम मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला। हमारा आर्थर वहां पे आके कहता है अरे बाबा रे तुम अभी तक जिंदा हो, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं लेते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। ये सुनने के बाद वो हीरो मनी मन सोचता है जबकि मैंने इससे फाइट ले लिया और सभी लोग स्ट्रीम कर रहे हैं तो अब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। वो कहता है बास्टर्ड मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे वो मैनेजर से कहता है अब मैं इसे जान से मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है तुमने तो कहा था तुम इसे जिंदा पकड़ोगे। वो कहता है मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, तुझे बता रहा हूँ। आगे वो हीरो काफी ज्यादा गुस्से में सोचता है किसी भी अलायंस का लीडर भी मुझसे पंगा नहीं लेता, लेकिन इस छोटे से कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। फिर वो कहता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली हीरो की पावर क्या होती है। मेरे पास जो ये पावर है ये मुझे एब्सोल्यूट इविल से लड़ने के लिए मिली है, ना कि तेरे जैसे एक फालतू क्योस के एजेंट से। वो अपने लिए एक आर्मर को समन करता है जिसका नाम है फ्लेम आर्मर। लूना कहती है ओप्पा क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलके फाइट करें? आर्थर कहता है रहने दो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए। भले ही तुमने खुद को कवर किया हुआ है, लेकिन तुम्हारे बोलने का तरीका, लड़ने का तरीका या तुम्हारी कोई आदत जिसकी वजह से किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा रहेगा तुम लोग इस मसले से दूर ही रहो। हमारा आर्थर कहता है ओ तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, आ जाओ। वो हीरो कहता है चलो मैं देखता हूँ आखिर तुम इतना एटीट्यूड कब तक दिखा पाते हो। आगे वो हमारे आर्थर पे एक अटैक करता है। लूना कहती है ओप्पा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, आप इसको डॉच नहीं कर पाओगे। आर्थर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना वीक हूँ कि इस जैसे कचरे से हार जाऊंगा। आगे वो वहां से जंप करता है और सीधा उस हीरो की तरफ जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आर्थर ने उस अटैक को डॉच ही नहीं किया, उस अटैक का कोई असर नहीं होता आर्थर पे। तुम्हें तो पता ही है वो कितना पावरफुल है। आर्थर जाता है और अपनी पावर 50% तक सील कर देता है। उसके बाद वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उस हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुम्हारा जो स्पेशल आर्मर था वो टूट गया, उसके अलावा तुम्हारा एक हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया है। लेकिन उस हीरो के पास एक स्पेशल आइटम था जो कि दोबारा से सील एक्टिवेट कर देता है और उसका हाथ भी रिपेयर करना चालू कर देता है। ये सब देख के हमारा आर्थर कहता है इसके पास तो काफी कमाल का आइटम है। वो हीरो कहता है तुमने बहुत अच्छी फाइट करी, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है तुम तो कह रहे थे मैं नोवा अलायंस का डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्या बस तुम यही हो? तुम इतना ही कर सकते हो? उसके अलावा लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम जंगल के शेर हो, लेकिन तुम तो गली के कुत्ते निकले जो कि घर के अंदर खड़ा खड़ा भौंकता रहता है। ये सुनने के बाद उस हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और कहता है तुम्हारे जैसे एक फालतू क्योस के एजेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की? अगर तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार डालता हूँ। आगे वो अपनी एक और स्किल का यूज करता है जिसका नाम है रेजिंग फायर। जैसे ही वो इस स्किल का यूज करता है उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल आग निकलती है। हमारा आर्थर कहता है इसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल आग निकल रही है, लेकिन इसे देखने से लगता है इसकी एचपी खुद ही माइनस हुए जा रही है। लगता है इसने किसी तरह की बर्जरकर स्किल को यूज किया है।
फिर आर्थर कहता है ईगल, उन लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, मैं इसे संभाल के आता हूँ। हमारा आर्थर वहां से जंप करता है और उसकी स्किल के बीच में घुस जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उसकी आंख से। हमारा आर्थर उस आंख के अंदर से सीधा उस हीरो के पास जाता है और कहता है चलो देखते हैं तुम मेरा पूरा अटैक वाला मुक्का संभाल पाते हो कि नहीं। हमारा आर्थर जैसे ही उसे हिट मारता है भाई बहुत तेज धमाका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है डायरेक्टर क्या तुम अंदर हो? डायरेक्टर कहता है हाँ अंदर आ जाओ। वो बंदा कहता है तुमने मुझे बुलाया था। डायरेक्टर कहता है मीडिया वालों को रोको, आज का जो भी मैटर है वो बाहर लीक नहीं होना चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया। और मनी मन सोचता है बंदों ने वो वीडियो लीक कर दी जिसमें डायरेक्टर ने मार खाई थी। फिर वो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस वीडियो में आप मारे गए थे वो वीडियो लीक ना हो। ये सुनने के बाद डायरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जो कि ईगल पे बैठ के कहीं जा रहा था। आर्थर कहता है तुम तो बहुत तेज उड़ते हो, अगर तुम ऐसे ही उड़ते रहे तो हम कुछ ही टाइम में वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके अलावा लूना और सीसोंग मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है इसी वजह से तुम काफी ज्यादा खुश हो क्योंकि तुम्हें ज्यादा वेट नहीं उठाना पड़ रहा। वो ईगल मनी मन सोचता है वो हीरो काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर उसका अटैक आके मुझे लगता तो मेरे चिथड़े उड़ जाते, लेकिन मेरे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मेरे मास्टर के एक ही हिट में वो मारा गया, अब से कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अपने मास्टर की बात मानूंगा। आगे हमें स्काई डेविल विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे उसी गर्ल के साथ खेल रहे थे। फिर एक पर्सन कहता है माय लॉर्ड ये रही सारी की सारी रिपोर्ट। हमारा आर्थर उन सारे पेपर्स को पढ़ के कहता है तुमने इसमें जो जो आइटम्स लिखे हैं वो तो विंटर के लिए चाहिए। ये सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा कहता है हाँ हमारे यहाँ काफी तेज विंटर पड़ती है जिसकी वजह से हमें एक हीटर और एक अच्छा खासा क्लॉथ चाहिए। हमारे गांव में टोटल 800 लोग रहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो 800 मिलियन गोल्ड लगेंगे। हमें इस बंदी के बारे में बताया जाता है ये 4th एल्डर है। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या मजाक है, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था ये लोग सरवाइव कर लेते थे लेकिन अब इनको सारे सुख चाहिए। काफी देर सोचने के बाद आर्थर कहता है जबकि योरान ने मुझे 40 बिलियन दिए थे, चलो ज्यादा कंजूसी नहीं करते हैं, इसको इतने दे देते हैं। आर्थर कहता है अच्छा चलो ठीक है तुम्हारा प्लान काफी बढ़िया है, तुम्हें जो भी चाहिए खरीद लेना। और मनी मन रो रहा होता है कि मेरे पैसे चले गए और उसके अलावा अगर तुम्हें और किसी चीज की नीड पड़े तो बताना। ये सुनने के बाद वो एल्डर कहती है अच्छा ऐसी बात है माय लॉर्ड, मुझे लगता है हमें काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के आइटम बाई करने चाहिए, इसके लिए तकरीबन 1.4 बिलियन गोल्ड लगेगा। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर कुछ नहीं कह पाता और प्यारा सा फीस बना के कहता है हाँ क्यों नहीं, यूज करो तुम्हारे ही बाप का माल है। वो एल्डर वहां से जाते हुए कहती है लॉन्ग लाइफ माय लॉर्ड। विंडो ओपन होती है, स्काई डेविल विलेज के लोगों की लॉयल्टी बढ़ गई है। हमारे आर्थर के मुंह से ब्लड आ जाता है, उसने काफी सारे पैसे खो दिए। आगे आर्थर कहता है अभी मेरी लेवल 50 हो गई है तो मैं किसी भी डंजन में जा सकता हूँ और काफी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। ये सब वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक टावर का सीन दिखाया जाता है, उस टावर के ऊपर योरान खड़ा हुआ था। तभी वहां पे एक लड़की आते हुए कहती है वाओ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुमने मुझे बुलाया है। योरान कहता है तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गई, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता लेकिन अभी जो सिचुएशन है मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। ये सुनने के बाद वो कहती है मुझे पता है तुम एब्सोल्यूट ईविल के बारे में बातें करने के लिए आए हो। योरान कहता है उसके पास स्काई डिस्ट्रॉयर एबिलिटी है, क्या इतना काफी नहीं है उसे हमारे विलेज का लॉर्ड बनने के लिए? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है हाँ इतना काफी है, मैंने कब मना किया है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं किसी ऐसे को अपना लॉर्ड नहीं बनाने वाली जो कि मुझसे ज्यादा कमजोर है। जिस तरह से तुमने अपना ग्रुप सलमाक बनाया था वैसे ही मैंने भी अपना ग्रुप काफी मुश्किल से बनाया है और मैं नहीं चाहती मुझसे कमजोर कोई मेरा लॉर्ड बन जाए और मेरे ग्रुप पे राज करे। हमें इसकी डिटेल दी जाती है, ये 3rd एल्डर है, इसका भी नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया है लेकिन मैं फिर भी लीसर ही बुलाऊंगा। योरान कहता है रीसर मुझे पता है तुम उसे आसानी से हरा सकती हो लेकिन ऐसा क्यों है ये तुम्हें भी पता होगा। वो कहती है हाँ मुझे पता है, उसके ऊपर अभी भी काफी सारी सील लगी हुई हैं इसीलिए मैं भी काफी ज्यादा वेट कर रही हूँ। उसके अलावा काफी सारे एल्डर हैं जो उसका सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये सुनने के बाद योरान कहता है जो तुम सोचती हो ऐसा है नहीं, जब मैं स्काई डेविल विलेज में था तब मैंने देखा कि उसके अंदर से बहुत पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा था। मुझे पूरा भरोसा है हमारा स्काई डेविल विलेज इस बार बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। उसके अलावा हमारे लॉर्ड ने काफी ज्यादा सामान भी परचेस किया है। ये सुनने के बाद लीजर कहती है तो क्या हुआ, तुमने उसको 40 बिलियन कॉइन दिए थे? योरान कहता है हाँ मैंने दिए थे, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उनका पोटेंशियल कितना है, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, लूना कहती है ओप्पा ये सब क्या चल रहा है। न्यूज आती है नोवा अलायंस खुद के ही मॉन्स्टर बना रहे हैं, अभी उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन जल्द ही पूरा हो जाएगा।
ये सब न्यूज पढ़ के बाकी सारे प्लेयर्स कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो डंजन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लूना कहती है लेकिन ये मॉन्स्टर बनाने के लिए रेड स्टोन्स का यूज कर रहे हैं, क्या ये सच में वर्ती है एक मॉन्स्टर को बनाने के लिए रेड स्टोन का यूज करना? हमारा आर्थर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये देखने के बाद लूना कहती है ब्रदर तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो? उसके अलावा तुमने फर्स्ट हीरो को मार दिया, अभी पूरे इंटरनेट पे तुम ही छाए हुए हो, क्या ये तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है? ये सुनने के बाद आर्थर कहता है अरे लूना छोटी बच्ची, लगता है तुम अभी तक समझी नहीं, मुझे जिन लोगों से फाइट करना है वो सभी के सभी हीरो हैं। उसके अलावा मुझे एक ऐसी अलायंस से भी फाइट करना है जो खुद के मॉन्स्टर बना रही है। और अब तुम ऐसी बेवकूफों वाली बातें करना बंद करना। मुझे लगता है तुम्हें अब हीरोज से अपनी पहचान कर लेनी चाहिए। अगर अब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। ये सुनने के बाद लूना कहती है नहीं, मैं तो ओप्पा के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं रहना चाहेगी यार, वो उसकी लेवल बड़ी आसानी से अप हो जाती है। आगे लूना कहती है ओप्पा अब हम कहाँ जाएंगे? ये सुनने के बाद आर्थर बताता है हम जाएंगे द रिवर फ्लोइंग ऑन द स्काई। लूना कहती है मजाक मत करो। आगे आर्थर बताता है मुझे पता है वो जगह नोवा अलायंस के अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी उन्हें रेड स्टोन चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने वो हंटिंग ग्राउंड ओपन कर दिया है, वहां पे कोई भी जा सकता है। ये सुनने के बाद लूना कहती है फिर तो वहां पे लेवल 70 से भी ज्यादा के प्लेयर्स आएंगे। आर्थर कहता है इसीलिए तो मैं वहां पे जा रहा हूँ, उनको हम लूटेंगे। ओके तो यार एपिसोड को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। वैसे तो और बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन चलो तुम लोग भी थोड़े एक्साइटेड रहो। और इसके अलावा काफी तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है जिसको तुम लोग मिस कर रहे थे।